एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पर पूरा फोकस कीजिएगा, है ना। मौर्य काल पर फोकस कीजिएगा, गुप्त काल पर फोकस कीजिएगा, है ना। नकारात्मक चीज़ों से बचिए। इस समय बहुत तरह का हल्ला होता है, क्वेश्चन आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या तुमको क्वेश्चन दिलवा देंगे, इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसिए। 2 नंबर का है शॉर्ट क्वेश्चन और 30 में 15 लिखना है, तो आपका प्रयास होना चाहिए 3 लाइन से 5 लाइन ही लिखने का। तो उसको क्या करना चाहिए कि एक दिन में 2 विषय लेना चाहिए और एक हिंदी या इंग्लिश में से लेकर के तैयारी करना चाहिए। बात करते हैं हिस्ट्री पे। बच्चे को 12th क्लास के हिस्ट्री में आखिर वो कौन कौन सा टॉपिक पढ़े जिससे बच्चों को आसानी के। सारे मित्र हैं जिनका मैट्रिक इंटर में बहुत खराब नंबर है, आज वो कलेक्टर है, डीएम है कि 15 दिन में 10 क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है ना, यानी पर डे 1 क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है, बस इतना। 10 साल का सवाल बना जाइए, हम चैलेंज दे रहे हैं। आपका एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन देखिएगा, उसी में से आपका 60 से 70% क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं। आज का वीडियो 12th क्लास के बच्चे एवं बच्चिया के लिए वीडियो खास करके बनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध शिक्षक अवतार सर हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वैसे बच्चे तैयारी करें जो साल भर से कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। बाकी सर, सबसे पहले स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आज बात करेंगे 12th क्लास के छात्र एवं छात्राओं के बारे में, जिन लोग काफ़ी अब एग्ज़ाम करीब है और किस तरह से उनका तैयारी हो कि अच्छा मार्क्स आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान, इसमें 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो तैयारी जिनकी अच्छी है, उनका भी थोड़ा सा क्या होता है, लास्ट टाइम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना पड़ता है। और एक जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो तैयारी नहीं कर पाए, सालों भर किसी न किसी कारण से मान लिया गया वो बीमार हो गया या कहीं व्यस्त हो गया या नहीं पढ़े, है ना। तो उन सब छात्रों के लिए मेरा तो एक खास संदेश यही है कि अब समय नहीं है। आप कम से कम क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 साल का सवाल जो है आप बना जाइए। विगत वर्षों में जो पूछे गए एग्जाम हुए हैं, है ना, जैसे 2025 में बैठ रहे हैं तो 24 का, 23 का, ऐसे करके 2015 तक का आप उसको घोर के पी जाइए। सीधा भाषा में बतियाए हम, है ना। तो अगर वो 10 साल का सवाल आप बना लेते हैं और किसी से कोई गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई गेस्ट पेपर कुछ नहीं होता है, आप पिछले 10 साल का सवाल बना जाइए। हम चैलेंज दे रहे हैं, आपका एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन देखिएगा, उसी में से आपका 60 से 70% क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं और आपको फर्स्ट डिवीजन आसानी से आ भी जाएंगे, है ना। और जिनकी तैयारी है अच्छी है, उनको भी हम यही कहेंगे कि रिवीजन के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही माध्यम बनाइएगा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टाइम टेबल कोई शेड्यूल नहीं बन पाता, तो वैसे बच्चे किस तरह से तैयारी करेंगे? ओवरऑल अगर बात कर लिया जाए 12th विषय पे, तो देखिए अब तो इतना समय है नहीं, अब मुश्किल से 10 से 12 दिन और बचे हुए हैं। तो इस समय अब टाइम टेबल को रिवीजन मोड में बनाना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लिया कि तो इसमें क्या बोलते हैं 10+2 में 3 विषय लेने पड़ते हैं, उसके अलावा आपका हिंदी इंग्लिश भी होता है ना। तो उसको क्या करना चाहिए कि एक दिन में 2 विषय लेना चाहिए और एक हिंदी या इंग्लिश में से लेकर के तैयारी करना चाहिए। जैसे सुबह शाम 2 विषय ले लिए और दिन में अपने इंग्लिश हिंदी देख करके रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी से लेकर के आप 26 जनवरी तक आप कर सकते हैं कि अभी सभी पढ़िए। 26 जनवरी के बाद में, चूंकि फर्स्ट पहला दिन थोड़ा सा काफ़ी मायने रखता है, तो पहला दिन का जो पेपर होगा उसी को 26-27 जनवरी से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। ऐसे करके आप पढ़िए और लास्ट टाइम है, इस समय अपना पेशेंस मत खोइए। कोई भी निगेटिव एनर्जी से बचिए, है ना, नकारात्मक चीज़ों से बचिए। इस समय बहुत तरह का हल्ला होता है, क्वेश्चन आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या तुमको क्वेश्चन दिलवा देंगे, इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसिए, है ना। इससे आपका मुफ्त का एनर्जी और समय दोनों बर्बाद होगा, है ना। और ऐसा कुछ होता है नहीं, झूठों की अफवाह फैल जाती है और बच्चे थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि चलो भाई अब क्वेश्चन पेपर आउट हो गया तो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात, अगर हमें नहीं मिलना चाहिए तो कैंसिल होना चाहिए। तो इस तरह के आप अफवाह में नहीं पड़िएगा। इस तरह की अफवाह लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा आती हैं, आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और जितना अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बनाने का, यानी पिछले 10 साल का सवाल है। आप आराम से पर डे बैठिए, 2-2 साल 3-3 साल के सवाल को बनाइए, उसको याद कर जाइए, है ना। किसी भी तरह से एग्जाम को आप पहले पास कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत कीजिए, गिराई रहती हो उसको पढ़िए। जैसे उसमें क्लियर लिखा रहेगा कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, उसमें 85 जवाब देना है ना। और एक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स होता है। उसके अलावा 30 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें 15 ही जवाब देना होता है जो 2 मार्क्स के होते हैं। उसके अलावा आपको 8 क्वेश्चन होंगे आपको दीर्घ उत्तरीय, है ना, लॉन्ग टाइप के, उसमें से 4 ही जवाब देना रहता है। अब देखिए इतना ज़्यादा आपको चॉइस दे दिया रह जाता है, या मान लें पहला पढ़े आ रहा है अब बनाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के दौरान आप हाथ में पेन रखिएगा या पेंसिल रखिएगा और जो क्वेश्चन आपको 100% आता हो उसको टिक मार्क करते चलिएगा।
टिक मार्क करते 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 100 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पेपर को काउंट कीजिएगा कि हमने कितना टिक मार्क किया। अगर 50 हो गया तो बिल्कुल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, उस 50 को आप क्या कीजिएगा, गोला को रंग दीजिएगा। यहाँ एक चीज़ और सावधानी बरतना रहता है कि 50 चूँकि 100 क्वेश्चन है, अब 100 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को 70, 80, 85 तक आता है, तो कन्फ्यूजन फंस जाते हैं हम कौन बनाएं। तो कौन क्या बनाए, आपको जिसपे 50 पे विश्वास है शुरू का 50 बना लीजिए। हाँ, याद रखिए 50 से ज़्यादा नहीं बनाइएगा। अगर 50 से ज़्यादा बनाते हैं तो क्या होगा, ये भी एक सवाल होता है ना। तो 50 से ज़्यादा बनाइएगा तो ऊपर से 50 को काउंट कर लिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए जिस पे आपको विश्वास हो उसी 50 को बनाएं, है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने में टाइम का महत्व बड़ा होता है। देखिए 2 नंबर का है शॉर्ट क्वेश्चन और 30 में 15 लिखना है, तो आपका प्रयास होना चाहिए 3 लाइन से 5 लाइन ही लिखने का। आपको याद है तो भी 3 से 5 लाइन में ही आंसर को समाप्त करने का कोशिश कीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन 5 से 8 लाइन, लॉन्ग क्वेश्चन को है जो 5 लाइन से 8 लाइन, और लॉन्ग क्वेश्चन को कोशिश करना चाहिए पॉइंट वाइज लिखने का, है ना। अगर ध्यान दीजिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ, मैं ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, तो आपको पहले ये प्रयोग नहीं करना है कि शुरू में ही आप लगे ज़्यादा लिखने। नहीं, आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिए तो क्या कीजिए 2 आंसर के बीच में 2-3 लाइन 4 लाइन जगह 3 लाइन जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बीच में जाकर के कुछ कुछ अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन छूट गया इसका मतलब क्लियर हो गया कि आप टॉपर नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, उनका टारगेट होता है सर हमें टॉप करना है, तो टॉपर का पहला निशानी कि क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। हाँ, तो इस स्ट्रेटजी को पालन करके आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो सर ये तो है कि जो पहले से जो तैयारी करते आ रहे हैं, अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे जो साल भर जो स्टडी किए ही नहीं, तो ऐसे बच्चे के लिए कुछ टिप्स है क्या सर? हाँ बिल्कुल, वैसे बच्चे भी निराश ना हो, है ना। आपको हम क्लियर बता दे रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 10 साल का क्वेश्चन पेपर अभी भी वक्त है ना। अभी 15 दिन के आसपास है। ये 15 दिन में 10 क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है ना। यानी पर डे 1 क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है, बस इतना ही तो टारगेट करना है ना। तो मान लिया कि आप पिछले कुछ दिन मेहनत नहीं किए हैं, या ऐसा नहीं होता, बच्चे थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा बुक पढ़ ले, कौन सा टीचर का गेस्ट पेपर पढ़ ले, कहीं से कोई पगलाने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, हम फिर बोल दे रहे हैं, बार बार बोल दे रहे हैं इस पर कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 10 साल का क्वेश्चन आप बना जाइए। हम लिख के देते हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से 60 से 70% सवाल आएंगे और आप आसानी से फर्स्ट डिवीजन ला दीजिएगा, है ना। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा। सर आप बात करते हैं हिस्ट्री पे, बच्चे को 12th क्लास के हिस्ट्री में आखिर वो कौन कौन सा टॉपिक पढ़े जिससे बच्चों को आसानी के साथ नंबर उठ जाए? देखिए हिस्ट्री के संबंध हम इतना ही कहेंगे, या कोई भी टॉपिक है, देखिए 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह रहा है ना, वो हर टॉपिक से रह रहा है। हाँ, आप थोड़ा शॉर्ट में या लॉन्ग में थोड़ा सा चूजी हो सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा छोड़ दें, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा। और देखिए 100 ऑब्जेक्टिव तो बनाना नहीं है, आपको बनाना तो 50 ही है। तो आप इस कंडीशन में मेरा यही सुझाव रहता है कि बच्चों को जो भी पढ़े कंप्लीट पढ़े। हाँ, 2-4 टॉपिक छोड़ना है छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन चूंकि ध्यान दीजिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना है, तो उस कंडीशन में आप कुछ टॉपिक को जरूर पढ़िए। जैसे अगर प्राचीन भारत, जैसे इतिहास 3 भागों में बटा होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पर पूरा फोकस कीजिएगा, है ना। मौर्य काल पर फोकस कीजिएगा, गुप्त काल पर फोकस कीजिएगा, है ना। मध्यकाल में थोड़ा सा आप गुलाम वंश के राजा महाराजा का नाम देख लीजिएगा, उनका काम वगैरह देख लीजिएगा, लेकिन फोकस ज़्यादा कीजिएगा मुगल काल पर, विजयनगर साम्राज्य पर फोकस कीजिएगा, भक्ति काल पे फोकस कीजिएगा, है ना, इस टॉपिक पे। उसके बाद बात आती है आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में आप महात्मा गांधी 1857 की क्रांति को बढ़िया से पढ़ के, ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आने का चांसेज है। हाँ, उसके बाद महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो भी आंदोलन है उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। इतना ही में मुझे लगता है जो हमने बोल दिया, इतना ही में आपका 4 को जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है इतना में लिख दीजिए, और ऑब्जेक्टिव तो हर टॉपिक से आता है ना। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी भी बना के जो बच्चे सभी पढ़ लिए, अगर रिवीजन के दौरान सोच रहे हैं कि हम कौन कौन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, तो हमने जो टॉपिक बताया उस पर आप फोकस करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन के अंत समय में जो है गार्जियन भी जो लोग हैं बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं, उनको साथ ले जाते समय बहुत तरह के बात उनको सिखाते हैं, ऐसे करना है ऐसे करना है, तो क्या पेरेंट्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हाँ, यहाँ तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखिए ये जो एक उम्र का दोष होता है, एक्चुअल में क्या होता है ना, अभी बच्चे भी गार्जियन पर डिपेंड होते हैं और गार्जियन को भी लगता है कि बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। वही बच्चा जब मैट्रिक एग्जाम देने जाता है तो 10 आदमी एग्जाम दिलवाने जाता है, इंटर का देने जाएगा तो 5 आदमी दिलवाने जाएगा, बीए का देने जाएगा तो कोई पूछने नहीं जाएगा है ना। लेकिन ये 10 आदमी 5 आदमी जो जा रहा है वो सहयोग करने नहीं जा रहा है। अगर सहयोग करने जा रहा है तो अच्छी बात है, वो दबाव बनाने जा रहा है
है ना। तो ऐसे गार्जियनों से हम निवेदन करेंगे कि बच्चों के साथ कम से कम जाएं, एक आध आदमी हो गया चले जाइए, और उस दौरान आप बच्चों को यही कहिए कि बेटा जो भी होगा अच्छा होगा, है ना, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। और ये कि इंटर मैट्रिक या ग्रेजुएशन है क्या है, जस्ट लाइक ए गेट पास है ना। बाकी तुमको यूपीएससी करना होगा तो उसका तो तैयारी अलग होता है ना। तो और सच्चाई भी यही है कि बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनका मैट्रिक इंटर में बहुत ख़राब नंबर है, आज वो कलेक्टर है, डीएम है कि नहीं है। अगर उसी समय उनके गार्जियन उनको समझ जाते कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं, उसका पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते तो शायद वो डीएम नहीं बन पाता, है ना। तो ठीक है, बच्चा की उम्र के हिसाब से भी थोड़ा बुद्धि का विकास होता है, तो गार्जियन को निराश नहीं होना चाहिए, गार्जियन को अतिरिक्त प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत है फ्रेंडली होकर के, अभी फ्रेंडली होकर के उनको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन देना चाहिए कि बच्चा तुम एग्जाम में ऐसे करना। ठीक है, बच्चा भी जान रहा है कि आप उसकी उम्मीद है, हाँ आपका वो उम्मीद है ना, उसको भी कुछ अच्छा करना है, उसको भी समाज में कुछ बेहतर करेगा, तभी तो उसके गार्जियन का नाम ऊपर होगा, ये सब चीज़ है। तो बच्चा भी समझदार हो गया है, आजकल का बच्चा कोई बुड़बक नहीं है। तो यही सब बच्चा को अगर आप बार बार बोलिएगा तो बच्चा इससे बोर होने लगता है, इरिटेट होने लगता है ना। तो इस तरह का बात नहीं, उससे फ्रेंडली रहिए, और एग्जाम के टाइम में तो बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए, और उसको हिम्मत देना चाहिए कि चलो बेटा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम एग्जाम दो, और जैसा होगा हम लोग को स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह काम करके आप गार्जियन को हम ये कहेंगे कि गार्जियन ज़्यादा प्रेशराइज ना करे बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे 12th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। क्या सोचते हैं सारी जानकारी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपके भी अगर अगल बगल कोई अगर छोटे भाई, बड़े भाई, या आपके किसी भी फ्रेंड का अगर 12th का एग्ज़ाम होगा 2025 में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनके पास पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस टिप्स का लाभ ले सके। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे थे GM खबर। वीडियो देखने के लिए हम तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।